आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि देखो तो आज मुकाबला नहीं है, लेकिन कल जो मुकाबला खट्टा था, सुपर 4 लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला था, वो था इंडिया बनाम बांग्लादेश, जहाँ पे दोनों ही टीम के लिए एक ऐसा मैच था जहाँ पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे और ख़ास तौर पे देखें तो वो फॉर्म वापस ला सकते हैं जो खिलाड़ियों का फॉर्म नहीं है। आगे आने वाले जो वर्ल्ड कप से पहले जो कुछ और चंद दिन बाकी है, उससे पहले जो सीरीज़ खेलेंगे, लेकिन इस एशिया कप को आखिरी लीग मैच था बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए भी था, लेकिन भारत के लिए ये मौका एक और है कि फ़ाइनल में खेलने वाले हैं। इसलिए फ़ाइनल में जबकि पहुंच चुके हैं, इसलिए इंडिया ने बहुत सारे चेंजेस किए, 5 चेंजेस किए, जहाँ पे विराट कोहली को विश्राम दिया गया, वहाँ पे तिलक वर्मा को डेब्यू करवाया गया, सूर्या कुमार को वापसी करवाया गया। उसके बाद देखें तो हार्दिक पांड्या को रेस्ट, बुमराह, सिराज को रेस्ट, प्रसिद्ध कृष्ण शामी को लाए, कुलदीप को रेस्ट दिया। तो अच्छी खासी जद्दोजहद थी और वहीं पे अक्षर जडेजा के साथ गए और वहाँ पे मैं देखना चाहता था कि उसी टीम को कंटिन्यू करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर कुछ नए खिलाड़ी को मौका देते हैं, क्योंकि फाइनल से पहले आप मोमेंटम को गंवाना नहीं चाहते। इसलिए मैं चाहता था कि एक आध चेंजेस कर सकते हैं गेंदबाजी में, लेकिन बल्लेबाजों को उसी पैटर्न में रखना चाहिए था, उसी ऑर्डर में रखना चाहिए था और सभी बल्लेबाजों को एक अच्छा मैच प्रैक्टिस देना चाहिए था। भले ही वो उनके पीछे लंबे लंबे स्कोर करके आए हुए हो क्यों ना, लेकिन मैच प्रैक्टिस चाहिए। और जबकि उतने मैचेस इस एशिया कप से पहले खेले नहीं हुए हैं इकट्ठे, तो इसलिए इस एशिया कप में मौका है कि आप ऐसा चांस ना दें, वापसी करने का मौका नहीं दे दूसरे टीम को, और आप मोमेंटम को गंवाना नहीं चाहते। लेकिन बहरहाल अगर आप देखें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, अंडर लाइट से चेस करना चाहते थे, फ्लड लाइट के अंदर कैसे चेस करना होता है। अगर फाइनल में ऐसा हुआ तो उसके लिए टेस्ट अपने आप को करना चाह रहे थे रोहित शर्मा, जो कि एक अच्छी बात है। बांग्लादेश ने भी 3-4 चेंजेस किए तो उनका लाजमी था, क्योंकि जो टूर्नामेंट उतना अच्छा गुजरा नहीं, तो आखिरी मैच में थोड़े बहुत चेंजेस करके बेंच में जो बैठे हुए उन खिलाड़ियों को मौका देकर देखना चाहते हैं कि आने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्या यहाँ से कुछ और प्रदर्शन करके अच्छी खासी विकल्प ढूंढा जाए, वहाँ पे एनामुल हक भी जाए और अच्छी खासी तंजीद तमीम, उसके बाद तंजीम हसन, शकीब को मौका मिला, एक तेज़ तरह गेंदबाज है जो डेब्यू कर रहे थे। मुस्तफ़ीज़ को वापसी करवाया गया इस मुकाबले में। तो ढेर सारे चेंजेस थे जो कि अच्छी बात है। और शुरुआत में बांग्लादेश का वैसा ही हाल था जो हाल बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में जूझ रही थी, वैसा ही शुरुआत में 2-3 विकेट शुरुआती में चटकाए, जहाँ पे अगर आप देखें तो शार्दुल से नए गेंदबाजी की शुरुआत करवाई शामी के साथ, जो कि एक अच्छी स्पेल था। वहाँ पे गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा से भी करवाई। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत लंबे समय बाद ओडीआई खेल रहे थे और वहीं पे उनका रिदम लाना चाह रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता कोई अगर मेजर टूर्नामेंट में कोई अगर आपके इंजर हो जाते हैं गेंदबाज, तो प्रसिद्ध कृष्णा आपके बेंच पे अच्छी खासी तैयार बैठे रहे। और वहीं पे भी अगर आप देखें तो ऐसा मौका, ज़बरदस्त मौका था, जबकि श्रेयस अय्यर इस मुकाबले के लिए फ़िट नहीं थे। तो श्रेयस अय्यर के लिए भी एक दिक्कत की बात है, क्योंकि आगे आने वाले जो 3 और ओडीआई मैचेस होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस 3 ओडीआई मैचेस में अगर वो वापसी नहीं कर पाते तो शायद वर्ल्ड कप के लिए भी चुनना बहुत ही मुश्किल होगा, उनको टीम में रखना। और वहीं पे अगर आप देखें तो शुरुआत तंजीद हसन ठाकुर ने चलता किया, एनामुल हक विजय को भी ठाकुर ने चलता किया और वहाँ पे चौथे नंबर पर कप्तान शकीब अल हसन आए, जबकि लिटन दास को भी शामिल ने चलता किया। शानदार वो गेंद अंदर आई और क्या खूबसूरत अंदाज से वो बोल्ड हो गए। और ऐसे ही शुरुआती पावर प्ले में ही 3 विकेट गंवा गए। उसके बाद देखें तो 10-15 ओवर के अंदर अंदर 4 विकेट गंवा गए थे 59 रन के अंदर अंदर। और उसके बाद शकीब अल हसन और तौहीद हृदय, जो एक अच्छी खासी बल्लेबाजी पैटर्न था, क्योंकि उस दिन कल मुशफिकुर रहीम इस मुकाबले में ही नहीं थे, तो इसलिए इस
मिडिल ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया था, जहाँ पे शकीब अल हसन भी बल्लेबाजी, हालांकि गेंदबाजी उनके अच्छे खासा चला टूर्नामेंट, लेकिन इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी अच्छी खासी नहीं कटा, जिसके कारण उनके बल्लेबाजी में भी लय प्राप्त करना ज़रूरी था। और इस मुकाबले में अच्छी तरीके से बखूबी से ये रोल निभाया और अल्लाह की स्टार्ट बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया, जहाँ पे पार्टनरशिप का भी बिल्डअप किया और दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी पारी के लिए बीच में मिडिल ओवर्स में अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया अपने बल्लेबाजी का और गेंदबाजों को भी अच्छी तरीके से संभाला। और वहीं पे भी तिलक वर्मा को बीच में 3-4 ओवर डलवाए, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप स्कीम ऑफ थिंग में है वर्ल्ड कप के तो आप आजमा सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात थी। और वहीं पे अगर आप देखें तो शकीब अल हसन, तौहीद हृदय ने अच्छी तरीके से शॉट्स भी लगाए, 3 छक्के शकीब अल हसन ने भी लगाए, 2 छक्के तौहीद हृदय ने लगाया। दोनों के बीच शतक की पार्टनरशिप हुई, जहां पे 59 पे 4 विकेट गंवाए थे, वहां पे 160 में 5वां विकेट गंवाया था। और शकीब अल हसन दुर्भाग्यपूर्ण रहे, जहां पे प्ले डाउन हो गए, शार्दुल ठाकुर ने उनको चलता किया और एक लंबा ब्रेक थ्रू शार्दुल ठाकुर क्रॉस सीम पकड़ते और आके ब्रेक थ्रू दिलवा जाते, जहाँ पे ब्रेक थ्रू चाहिए होता है। ये एक उनके साथ क्या ही कर सकते हैं, कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं या फिर कुछ और ही कह सकते हैं, कि जहाँ पे आते ही ब्रेक थ्रू दिलवा देते हैं। और वहाँ पे शकीब अल हसन ने 80 रन की पारी के लिए 50 गेंद में अच्छी खासी बल्लेबाजी की, लेकिन उस बीच उनको सोचना चाहिए था वो शॉट खेलना जायज़ था या नहीं, क्योंकि उसके बाद 17 ओवर था, जहाँ पे आपके उतना बल्लेबाजी क्रम उतना नहीं है और उनके आउट होते हैं अगर एक आध विकेट वहाँ पे जल्दी जल्दी, तो शायद वहाँ पे 50 ओवर भी खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो इसलिए अगर आप देखें तो अच्छी खासी पारी थी। तौहीद हृदय ने भी 54 रन की पारी के लिए 80 रन की, शकीब अल हसन और आखिर में नासुम की शानदार 44 रन की पारी। उसके बाद और आखिर में ये बखूबी बल्लेबाजी रहा बांग्लादेश का, ख़ास तौर पे तंजीम का भी जो डेब्यू कर रहे थे गेंदबाजी से पहले बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। महदी हसन का भी 29 रन की नाबाद पारी, तो अच्छी खासी आखिर में 265 तक ले गए इस मुकाबले को। 8 विकेट गंवाए, 50 ओवर, एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद 50 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन वहाँ पर दाद देना पड़ेगा बाकी निचले क्रम के बल्लेबाजों को। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने भी 3 विकेट चटका 65 रन दिए, महंगे रहे। शामी के भी 2 विकेट, अच्छी खासी स्पेल रहा। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 1 विकेट, अक्षर ने भी 1 विकेट, अच्छी खासी गेंदबाजी रही। जडेजा ने भी 53 रन में देकर 1 विकेट, जो अच्छी खासी, जडेजा जो दूसरे भारतीय है जो ओडिया में 2500 रन पूरे किए और वहाँ पे 200 विकेट चटकाए। अच्छी खासी ऑलराउंडर के रेस में कपिल देव के बाद रविंद्र जडेजा का नाम आता है, जो एक अच्छी बात है, अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन 266 रन का लक्ष्य था और उस लक्ष्य का पीछा करते ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पिनर्सों को भी मदद मिल रहा था। और आज उस मुकाबले में स्पिनर्स, कल के मैच में स्पिनर्स लगभग 4 थे, मेहदी हसन, मिराज, महादी हसन, शकीब अल हसन थे। और नसुमा में जो 4-4 गेंद थे स्पिनर्स, 2 तेज़ गेंदबाज मुस्तफिजुर के साथ तंजीम, शकीब जो जूनियर शकीब भी कहा जाता है। लेकिन शुरुआत में रोहित शर्मा को चलता, क्या शानदार वो विकेट था, क्या ड्रीम विकेट था, पहला ही विकेट इंटरनेशनल कैरियर का। और वहाँ पे भी ओडीआई क्रिकेट में रोहित शर्मा जैसा दिग्गज बल्लेबाज का विकेट अगर मिलता है तो आपका मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ता है। और वहीं पे उसके बाद शुभमन गिल ने अच्छी खासी पारी को संभाला, 30 नंबर पर तिलक वर्मा को दिया। तिलक वर्मा एक अंदर आती हुई गेंद को छोड़ दिया, उनको लगा कि बाहर जाएगी गेंद, तंजीम ने शानदार तरीके से उस गेंद को लहराया और अंदर आकर उनके विकेट को टकराया और शानदार वो विकेट था। उसके बाद के एल राहुल ने भी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करने की कोशिश की, अच्छी खासी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप भी की। अगर आप देखें तो 55 रन के करीब पार्टनरशिप किया। और उसके बाद के एल राहुल को स्पिनर्स महदी हसन ने किया, तो थोड़ी बहुत पिच पे रुक कर आई थी गेंद, वहाँ पे शॉट खेलने को गए थे, वहाँ पे कैच दे बैठे। उसके बाद ईशान किशन भी कुछ लंबे पारी नहीं खेल पाए, 5 ही रन बनाए 15 में। और उसके बाद दबाव बढ़ता गया। सूर्या कुमार जब आए जो थोड़ी बहुत स्वीप्स भी खेले, थोड़ी बहुत आत्मविश्वास अपने अंदर लाए और वहीं पे शॉर्ट सिंगल्स डबल्स खेले, लेकिन वो भी पार्टनरशिप उतना लंबा नहीं कर पाए। हालांकि 40-45 रन के करीब पार्टनरशिप किए। और एक तरफ से शुभमन गिल पूरी तरीके से जुझारूपन ये पारी थी, इस पिच में भी पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर रहे थे और एकदम से शानदार तरीके से दिखाया कि कैसे
इस पिच पे कैसे खेला जाता है, आत्मविश्वास के साथ वो उस मुकाबले को खेला और आखिर में शतक या पारी खेली, इस मुकाबले को लेकर गए। जडेजा भी उतना ख़ास नहीं कर पाया, आखिर में अक्षर के साथ अच्छी खासी जो साझेदारी निभाई थी उस साझेदारी के साथ लेकर गए। बीच में स्पिनर्सों ने पूरी तरीके से दबाव में धकेला था और शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों ने ख़ास तौर पे तंजीम शकीब का जो स्पेल था बहुत ही बेहतरीन वो स्पेल था युवा गेंदबाज का, जो तेज़ तरार फास्ट बॉलिंग अटैक आ रहा है बांग्लादेश का, वो जो अच्छी बात है। और वर्ल्ड कप में क्या ये एक देख सकते हैं तंजीम शकीब को, हालांकि जल्दी रहेगा कि लेकिन वो जो स्पेल किया था मुझे लगता है वर्ल्ड कप में उनको मौका दिया जा सकता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन वो मौका था, आखिर में जीत गया और 50-50 चांसेस था जहाँ पे स्पिनर्स ने भी पूरी तरीके से दबाव में डाला। वहाँ पे जब तक शुभमन गिल क्रीज पे थे वहाँ तब तक था शुभमन गिल ये मुकाबला जितवा सकते हैं और वहाँ पे शुभमन गिल ने यह मुकाबला दिखाया कि शुभमन गिल ने 121 रन बनाए, शतक पारी खेली और इस सीज़न 2023 में 1000 रन से भी ज़्यादा कर चुके हैं, जो एक अच्छी फॉर्म में है और अच्छी खासी बात है। वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप में कैसे प्रदर्शन करते ये भी देखने लायक बात है। और शुभमन गिल जब मेहदी हसन ने उनको आउट कर दिया, उससे पहले वाले गेंद पे छक्का लगा था और अगले ही गेंद पे वो राउंड द विकेट आए थे, उसके बाद ओवर द विकेट आकर थोड़ी बहुत आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंदबाजी की और वहाँ पे छक्का लगाने फिर से एक और बार वहाँ पे लॉन्ग ऑफ में जाकर कैच दे बैठे और आखिर में देखे तो और वो विकेट गिनने के बाद बहुत ही मुश्किलात में आ गए थे भारतीय टीम। और शुभमन गिल की ये 121 रन की ये पारी याद रहेगा इंडिया टीम को। और आखिर में जाकर शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने, हालांकि अक्षर पटेल ने अच्छी खासी बल्लेबाजी कर ही दिए थे, जितवा ही गए थे वहाँ पे मुस्तफिजुर के 49वें ओवर, उससे पहले उतना स्पेल गया नहीं और वहाँ पे 49वें ओवर में एक चौका भी खाया लेकिन विकेट भी चटका और उस ओवर में 2 विकेट चटकाने के बाद मैच ख़त्म कर दिया। और आखिरी ओवर में उतना चाहिए थे नहीं तो 12 रन के करीब चाहिए था, वो भी मुश्किल था। आखिर में ऑल आउट हो गए 49.5 ओवर में, जहाँ पे 259 रन बना पाए, 6 रन से मुकाबला हारा। और ये एक्सपेरिमेंट कितना सही था मुझे समझ से परे लगा, हालांकि आप मौका देना चाहते थे लेकिन फिर भी फाइनल से पहले आप उसी टीम को साथ ज़्यादातर जाना बेहतर था। और कल वो फाइनल है भारत बनाम श्रीलंका, वहाँ पे पता चलेगा क्या खेलती है, क्योंकि महेश टिक्साना इस एशिया कप से बाहर हो चुके हैं, तो इसलिए कौन सा पिच मिलता है, स्पिनिंग ट्रैक मिलता है या बैटिंग ट्रैक, और हालांकि टॉस भी फैक्टर रहेगा और कल पता ही चल जाएगा कौन एशिया कप का ये खिताब जीतेगा। क्या डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका उठा पाएंगे या फिर भारतीय टीम आखिर में जाकर बाज़े मर जाएंगे। और यह मुकाबला भी ज़बरदस्त रहा, मेहदी हसन का भी 2 विकेट, मुस्तफिजुर 3 विकेट, तंजीम हसन जो डेब्यूटेंट का 2 विकेट, ज़बरदस्त मुकाबला दिखाई दिया। आखिर में गेम समाप्त किया एक जीत के साथ, भारतीय दिग्गज टीमों के साथ जीत कर इस कैंपेन का समाप्त किया। बांग्लादेशी टीम जो एक अच्छी कंग्रेचुलेट करते हैं हम उनको, और ज़बरदस्त ये मुकाबला देखा गया और एशिया कप भी ज़बरदस्त गया और फाइनल रोमांचक का ये आशा करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।